कोलकाता रेप मर्डर केस में लगातार प्रदर्शन जारी है। मेडिकल संस्थानों को स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले पर एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए हैं। हमले पर 6 घंटे में एफआईआर कराएं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये निर्देश दिया है। बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ का संज्ञान लिया है। अस्पताल में तोड़फोड़ पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। राज्य सरकार पूरी तरह विफल है। हाईकोर्ट ने ये बात कही है, ऐसे हालात हैं तो अस्पताल को बंद कर दें। हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी यहां पर देखने को मिल रही है। साथ ही ये भी कहा गया है कि मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दें अगर इस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। इसको लेकर के सख्त टिप्पणी यहां पर हाईकोर्ट की ओर से की गई है। साथ ही मेडिकल संस्थानों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी निर्देश दिया है, कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले पर एफआईआर कराई जाए। हमले पर 6 घंटे में एफआईआर दर्ज कराई जाए। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी तोड़फोड़ मामले पर संज्ञान लिया। जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पर तोड़फोड़ की जो खबर सामने आई थी, तस्वीरें भी हमने देखी थी किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई थी। और लगातार ये आरोप लगाया जा रहा कि सबूतों को मिटाने के लिए ये तोड़फोड़ की गई थी। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है और कहा है कि अस्पताल में जो तोड़फोड़ की गई थी, राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है। ऐसे हालात हैं तो अस्पताल को बंद कर दें, मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए। तो देखिए, लगातार प्रदर्शन जारी है। ऐसे में प्रदर्शन के दौरान जो तोड़फोड़ की गई थी उस पर भी हाईकोर्ट की अब सख्त टिप्पणी सामने आई है। अभी हमारे प्लान है कि हम अपने जो डिमांड्स हैं उनको वही पीसफुली आगे रखें। हमारा जो डिमांड था सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, उसको हम पीसफुली आगे रखना चाहते हैं। जब तक हमारी डिमांड्स को रिटर्न एश्योरेंस हमें एश्योरेंस नहीं दिया जाता, तब तक स्टिल विल कंटिन्यू आवर स्ट्राइक। एंड जो हमारा मार्टर स्टेटस था, जो डॉक्टर्स के साथ हमारा इंसिडेंस हुआ है, उसके लिए भी वी आर ऑल ट्रैकिंग दी प्रोग्रेस कि क्या हो रहा है। डे बिफोर यस्टरडे वी ऑल सॉ कि आरजे कर में क्या हुआ, किस तरह से एविडेंस डिस्ट्रॉय करे गए, किस तरह से हुलिगन्स ने आईसीयू एचडीयू को तोड़ा। आज हम सारे लोग पूरे ईस्ट दिल्ली के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जीटीबी हॉस्पिटल में एकत्रित हुए हैं और वहाँ से हम स्वामी दयानंद हॉस्पिटल तक एक सॉलिडेरिटी वॉक कर रहे हैं। जिस तरह की ब्रूटलिटी जो रेप हुआ है वेस्ट बंगाल में हमारी बहन अभया के साथ, और वहाँ पर हमारे साथी रेजिडेंट डॉक्टर्स आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उन सब के साथ हमारी सॉलिडेरिटी है। हम सारे लोग 1000 से ऊपर आज रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर है। हमने सरकार को निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी अभया को जस्टिस दिलाएं और सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट को पार्लियामेंट में पास कराएं या फिर ऑर्डिनेंस के साथ लेकर आए। कि ये जो हमारी बच्ची जिसके साथ इतना घनन अपराध हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, उसको हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वो सिर्फ एक डॉक्टर बच्ची है। आम जनता को भी इस हमारा जो आंदोलन है जिसमें कि हम न्याय व्यवस्था को सही करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जस्टिस जल्दी से जल्दी मिले, वो हमारी जो बच्चियां हैं उसके साथ पूरी जनता को आना चाहिए। सिर्फ हम डॉक्टर्स ही क्यों इसके लिए लड़ाई करें, सारी जनता को इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि वो जो भी बच्ची थी वो हमारे देश की बच्ची थी। उसकी एक तरह से ये आप समझिए कि बलिदान है इस देश में न्याय व्यवस्था को सही करने के लिए। हर बार यही होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना होती है, कोई ना कोई ऐसा कांड होने के बाद ही जनता जागती है, लोग ये इस चीज़ के लिए सड़कों पे उतरते हैं, तब जाके देश की और स्टेट्स की सरकार इस चीज़ के लिए आगे बढ़ती हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आगे से ऐसा करने की ज़रूरत ही ना पड़े और सरकारें अपनी तरफ से खुद ही उनको दंड व्यवस्था को इतना मजबूत करें कि किसी को भी ऐसा जघन्य अपराध करने से पहले उसकी रूह कांपनी चाहिए कि इस देश में न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत है कि अगर किसी ने भी ऐसा काम किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, एक बहुत ही दुर्भाग्यवश हमारे देश में जो एक घटना हुई है जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी, हमें यहाँ ना आना पड़ता, पर आज हम आए हैं तो हम यही चाहते हैं कि इससे डॉक्टरों का ही नहीं, देश की हर बेटी को एक ये
एक ये दिलासा मिले कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो न्याय संस्था हमारे देश में है, वो हमें इतना सशक्त बनाए कि हमें आगे से अपनी ड्यूटी आवर्स में ये ना सोचना पड़े कि हमारे साथ कुछ हो सकता है। हम जनता की सेवा करने के लिए यहाँ पर हैं। मेरे जितने भी सीनियर्स हैं सब लोग पूरा अपना टाइम, अपना डेडिकेशन घर परिवार छोड़कर यहाँ पर अगर रहते हैं 36-36 घंटे, तो उनको ये डर नहीं रहना चाहिए कि उनके साथ उनके वर्क प्लेस में कुछ ऐसा हो सकता है। बस तो बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, कोलकाता हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ मामले पर भी पूरा संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि 14 अगस्त जब प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा था, किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की जाती है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की जाती है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है ममता सरकार पर, और साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी निर्देश दिए हैं हमले पर 6 घंटे में ही एफआईआर दर्ज कराई जाए, और जो तोड़फोड़ हुई थी उस पर भी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर के प्रदर्शन लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी का ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। ममता बनर्जी डर गई हैं, अग्निमित्रा पॉल ने ये कहा है, और कहा है कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए। कोलकाता समेत देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है, और अलग अलग जगह से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। और आपको बता दें कि ममता सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता सरकार से कई सवाल पूछ रही है। ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़कों पर तमाम डॉक्टर्स भी देखे जा रहे हैं। साथ ही देश भर में अगर हम बात करें तो साफ तौर पर रोष देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। ममता बनर्जी डर गई हैं, अग्निमित्रा पॉल ने यह कहा है, और कहा है कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए।